हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा जाए या फिर किसी चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया जाए तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी चेंज होंगी। तो पहले समझो। देखो बाबू, एक कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अगर आप लेते हो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और उसमें जब आप करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हो ना, तो उस पर जो फोर्स की डायरेक्शन होती है ना, परपेंडिकुलर होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वो जो फोर्स होता है ना बाबू, वो रिस्पॉन्सिबल होता है सर्कुलर मोशन के लिए। ठीक है, कैसे मोशन के लिए? सर्कुलर मोशन के लिए। अब जो सर्कुलर मोशन है उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कंटिन्यू जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। कैसे? अब वो इसको डेप्थ में हम 12th में समझेंगे। ठीक है, अभी जितना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उतनी चीज़ें आप बिल्कुल सीख सकते हो। ठीक है, तो देखो ये एक सर्कुलर पाथ में चार्ज पार्टिकल बाबू मूव करेगा। ठीक है, अच्छा मैं आपको बता दूं क्या अच्छे से? चलो मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो बाबू, ये मैंने लिया, ये क्रॉस पता है क्या बता रहा है, और इसको अच्छे से ऐसे मिला देते हैं ना, ऐसे टच होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने हमारा अंदर की तरफ है। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ हो गया। मैंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसे रख दिया। ठीक है बाबू, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर ऐसे जा रहा है और किसी करंट कंडक्टर को यहाँ पर रख दिया, तो इस पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी किधर की तरफ होगी? अब बताओ, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट इधर की तरफ, तो इस पे जो फोर्स होगा ये मेरी तरफ, ऐसे ये थंब देखो मेरी तरफ। और इस फोर्स की वजह से पता है इसमें जो मोशन होगा ना बाबू, ठीक है, अभी ये अगर इसका मोशन देखोगे आप, तो ये आपका किधर होगा? इधर की तरफ। लेकिन अगर आप एक चार्ज पार्टिकल को लेते हो, किसको? एक चार्ज पार्टिकल को लेते हो और उसको थ्रो कर दो आप, ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल को थ्रो कर दो, तो उसका पता है पाथ कैसे हो जाएगा? यहाँ पे उसका पाथ आपको कुछ यूँ देखने को मिलेगा, सर्कुलर। उस केस में उस चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होगा वो सर्कुलर हो जाएगा। अब पाथ जैसे ही सर्कुलर हुआ, तो आप सोचो हर पॉइंट पे मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो यहाँ पे डायरेक्शन इधर, यहाँ है तो यहाँ पे डायरेक्शन इधर, ठीक है, यहाँ पे है तो इधर की डायरेक्शन, यहाँ है तो बाबू इधर है। तो कंटिन्यू आप देख सकते हो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है बाबू कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है, मान लो ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस सर्कुलर पाथ में चल रहा है, ठीक है, तो ये चलेगा इसी स्पीड से, स्पीड इसकी कांस्टेंट रहेगी। रीजन? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपने चेंज नहीं किया, करंट की वैल्यू इस पर चेंज नहीं करी। अगर ये दोनों चीज़ें में कोई भी एक चीज़ चेंज हो जाती या फिर दोनों चेंज होती तो फिर इस पर ये जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता। बट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और इसमें जो करंट की वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे तो खैर इलेक्ट्रॉन लिया है ना, चार्ज की जो वैल्यू है वो तो कांस्टेंट है। सो यहाँ पे वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड होगी वो चेंज नहीं होगी, लेकिन डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज हो रही है। और आपको पता है कि किसी भी वेक्टर में कोई एक चीज़ चेंज हो जाए ना तो फिर वो वेक्टर चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और वेलोसिटी से ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मोमेंटम मिलता है, और मोमेंटम क्या होता है? P = मास इंटू वेलोसिटी। तो भैया मास तो कांस्टेंट रहेगा, ये ध्यान रखेंगे, मास चेंज नहीं होगा, मास तो कांस्टेंट है, तो मास इंटू वेलोसिटी, बट वेलोसिटी चेंज हो गई। और मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी वजह से मोमेंटम भी आपका क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। और बाबू मोमेंटम जब चेंज हो गया तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिल जाता है फोर्स। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली फोर्स की भी डायरेक्शन क्या होगी? चेंज होगी। बट अगर बाबू वो कंडक्टर हो तो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। क्लियर? हाँ, आपने मोटर में या जनरेटर में देखा था वो एक रेक्टेंगुलर आर्मेचर था, ठीक है, तो वहाँ पे केस अलग है। ठीक है, ये केस अलग है, और एक सिंगल कंडक्टर को आपने रखा है तो वो केस बिल्कुल अलग है। तीनों को एक साथ आप रिलेट करके मत समझना। आगे बात समझ में?
ओके, फिर भी अगर किसी तरह का डाउट आता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दें, ठीक है। या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में जीमेल अकाउंट और आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ओके।